हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएनेट पाठशाला। और आज एक और नया टॉपिक ले आया हूँ आईसीटी का, जो कि है मैक वर्सेस आईपी। मैक वर्सेस आईपी ये दोनों एड्रेस होते हैं और आज हम देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम देखेंगे IPv4 क्या होता है और IPv6 क्या होता है। ये दोनों ही आईपी के क्लासिफिकेशन है, आईपी एड्रेस के क्लासिफिकेशन हैं, IPv4 और IPv6। आगे समझेंगे क्या होता है। अभी के लिए देखते हैं पहले कि मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस, इसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, और ये डेटा लिंक लेयर पे होता है। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि 7 लेयर्स होती हैं ओएसआई की। उसमें सबसे पहली हमारी जो लेयर होती है फिजिकल लेयर होती है, और उसके ऊपर कौन सी आती है, डेटा लिंक। करेक्ट। तो डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, हमारा मैक एड्रेस होता है। वही मैक एड्रेस की बात की जा रही है यहाँ पर। तो लेयर 2 ऑफ ओएसआई मॉडल में हमारा मैक एड्रेस स्टोर्ड होता है। उससे उसका यूज करके कोई भी राउटर या लोकल एरिया नेटवर्क में आइडेंटिफाई किया जाता है डिवाइस को। अब ये होता क्या है, ये फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस होता है, असाइन किया जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब नेट एनआईसी क्या होता है, एनआईसी एक डिवाइस होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को इनेबल करता है नेटवर्क से कनेक्ट करने में, हेल्प करता है या फिर इनेबल करता है नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। तो जैसे एक कंप्यूटर होता है तो उसमें एक अलग से हमारा पार्ट भी हो सकता है उसका एनआईसी का, या फिर वो लैपटॉप अगर तुम्हारा है तो उसके अंदर इनबिल्ड भी हो सकता है, या फोन है तो उसके अंदर एनआईसी इनबिल्ड हो सकता है। पर जितने भी एनआईसी होते हैं उन सबका एक मैक एड्रेस जरूर होता है, और वो 48 बिट का एड्रेस होता है। 48 बिट का एड्रेस होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको 01 में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो टोटल 48 की लेंथ का होगा। बट इट इज यूजुअली रिटर्न इन हेक्साडेसिमल। इसका एक एग्जांपल दे रखा है, ये इस ऐसे हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है, और अगर हेक्साडेसिमल में लिखेंगे उसी को तो ये 12 की लेंथ का होगा, और ये सेपरेट होता है हमारा सेमीकोलन से। कौन असाइन करता है, जो बना रहा है, जो इधर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को बना रहा है अगर वो अलग से लगा है, या फिर अगर वो एम्बेडेड है तो जो लैपटॉप बना रहा है वो मैन्युफैक्चरर। दिस इज जनरली परमानेंट। ये परमानेंट होता है, मतलब यूजर चाह के उसको चेंज नहीं कर सकता, वो डायनेमिक नहीं होता। तो पर लेकिन वो स्पूफ्ड हो सकता है। स्पूफ्ड का क्या मतलब होता है कि हमने नेटवर्क में अपना कोई दूसरा मैक एड्रेस भेज दिया, हमारा एक्चुअल में है कुछ और, पर लेकिन हम स्पूफ कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं कि हमारा ये मैक एड्रेस है, तो स्पूफ कर सकते हैं। तो ये इतना सिक्योर नहीं होता मैक एड्रेस। यूज्ड विद इन अ लोकल नेटवर्क, इसको समझते हैं लोकल नेटवर्क में है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एक यहाँ पर राउटर है और इससे कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है, 4 डिवाइसेस इससे कनेक्टेड है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक लैन। और ये जो राउटर है ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो जब इंटरनेट से जो भी कॉल जाएगी और राउटर के पास वापस आएगी, वो यूज करती है हमारा आईपी एड्रेस। और जितना भी लैन के इंटरनल कम्युनिकेशन होता है वो यूज करता है मैक एड्रेस। तो होता कुछ नहीं है, होते दोनों आइडेंटिफायर्स ही हैं और एड्रेस ही होते हैं दोनों, पर लेकिन यूज केस अलग अलग है। तो आईपी एड्रेस कहाँ यूज होता है, हमारा लार्ज नेटवर्क्स में पाथ आइडेंटिफाई करने में यूज होता है, और मैक एड्रेस हमारा डिवाइस आइडेंटिफाई करने में होता है यूज। तो इंटरनली लैन में क्या यूज होता है, मैक एड्रेस यूज होता है, पर लेकिन लार्ज नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है, आईपी एड्रेस यूज होता है। आइडेंटिफाई अ डिवाइस इनसाइड अ लोकल नेटवर्क, इसलिए जरूरी होता है ये। हेल्प्स इन डिलीवरिंग फ्रेम्स विद इन द सेम लैन। तो किसी एक लैन में डिलीवर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैक एड्रेस यूज करेंगे। तो आई होप सबको मैक एड्रेस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आईपी एड्रेस की तरफ। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और ये नेटवर्क लेयर पे होता है। तो हमारा डेटा लिंक लेयर के बाद जो पिछले उसमें देखा था हमने, हमारी क्या आती है, नेटवर्क लेयर।
और यहाँ पर स्टोर होता है हमारा आईपी एड्रेस। इसको कौन यूज करता है? हमारा राउटर यूज करता है इसको। अ लॉजिकल एड्रेस असाइन टू अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। तो कोई भी डिवाइस अगर जो कनेक्टेड है नेटवर्क में, उसको असाइन कर दिया जाता है एक एड्रेस जो कि डायनेमिक होता है, मतलब वो चेंज हो सकता है। अब वो IPv4 भी हो सकता है और IPv6 भी हो सकता है। IPv4 की लेंथ कितनी होती है? 32 बिट की, और इसकी होती है 128 बिट की। IPv4 का ये एग्जांपल दिया हुआ है। असाइन कौन करता है इसको? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। इट कैन बी चेंज्ड और डायनेमिक होता है। आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट और लार्ज नेटवर्क। तो ये लैन में नहीं यूज होता है आईपी एड्रेस, इंटरनेट और लार्ज नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने के लिए होता है डिवाइस को। यूज फॉर राउटिंग बिटवीन नेटवर्क्स। सो दो नेटवर्क्स अगर कनेक्टेड हैं, दो या तीन अलग अलग नेटवर्क्स कनेक्टेड है, इंटरनली ये लैन से भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा या फिर राउट होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इस वाले डिवाइस को इसको भेजना है, तो वो ऐसे नहीं भेजेगा, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेगा, वो डायरेक्ट यहाँ से भेजेगा। और किसका यूज करेगा इसको करने के लिए? आईपी एड्रेस का। ये एक टेबल है, कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं। मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये किस में होता है? डेटा लिंक लेयर में होता है, लेयर 2 ये होता है नेटवर्क लेयर में। उसके बाद फिजिकल एड्रेस होता है ये, और ये होता है हमारा लॉजिकल एड्रेस, कैन बी चेंज डायनेमिकली। असाइंड बाय हु? मैन्युफैक्चरर, और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर नेटवर्क एडमिन। चेंजेबल? नो, यूजुअली नो, चेंज हो सकता है पर लेकिन जनरली चेंज नहीं होता। आईपी एड्रेस, यस इट कैन बी चेंज बिकॉज डायनेमिकली असाइन होता है। यूज फॉर कम्युनिकेशन विद इन द लैन, एक लैन में इंटरनली कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। और कम्युनिकेशन अक्रॉस डिवाइसेस, तो ये है एक, ये हो गया दूसरा, तो इसमें कम्युनिकेट करने के लिए हमारा आईपी एड्रेस यूज होता है। साइज क्या होता है इसका? 48 बिट का होता है, और ये दो टाइप का होता है, IPv4 और IPv6। तो IPv4 जो होता है वो हमारा 32 बिट का होता है, और IPv6 जो होता है हमारा 128 बिट का होता है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा मैक वर्सेस आईपी। अब आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे IPv4 वर्सेस IPv6। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है उसमें। एड्रेस की लेंथ का डिफरेंस होता है। IPv4 हमारा होता है 32 बिट और IPv6 होता है 128 बिट। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि IPv4 पहले आया था, तो IPv6 की नीड क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जब IPv4 से हमने स्टार्ट किया, तो प्रिडिक्शन हमने इतनी नहीं की थी कि इतने ज़्यादा यूज़र्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर तुम देखो तो 4.3 बिलियन यूज़र ही हो सकते हैं, टोटल जो एड्रेस हो सकते हैं, टोटल एड्रेस हो सकते हैं, तो टोटल यूज़र्स भी उतने ही हो सकते हैं। पर लेकिन एक्चुअल में जो लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हैं आज के टाइम में। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि एड्रेस की कमी पड़ने लगी, इसीलिए IPv6 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर 128 बिट्स थी। और एड्रेस फॉर्मेट क्या होता है IPv4 का? डेसिमल होता है डॉट नोटेशन से, और ये होता है हेक्साडेसिमल कॉलन नोटेशन होता है। ये देखेंगे आगे एग्जाम्पल में कि IPv4 कैसे लिखा जाता है और IPv6 कैसे लिखा जाता है। टोटल एड्रेस इसमें होते हैं 4.3 बिलियन और 340 अनडेसिलियन। बहुत लार्ज होता है, शायद ये 10⁻36 होता है, मतलब 36 टाइम 0। तो ये बहुत लार्ज नंबर है, ये कभी आई डोंट थिंक कि खत्म होगा। सिक्योरिटी देख लेते हैं। इसमें ऑप्शनल होती है IPv सिक्योरिटी, IPsec, IP सिक्योरिटी, और इसमें बिल्ड इन होती है। उसके बाद NAT क्या होता है हमारा? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये क्या होता है? IPv4 में रिक्वायर्ड होता है बट IPv6 में नहीं रिक्वायर्ड होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी एक डिवाइस होता है ना, उसको कुछ और IP असाइन होती है, और जो हमारा राउटर होता है उसको कुछ और IP असाइन होती है। तो इंटरनेट एक्चुअल में उसको इस IP से जानता है
पर लेकिन ये राउटर जो है वो इस आईपी से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो NAT इसमें रिक्वायर्ड है, मतलब ये ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है। पर लेकिन IPv6 में क्या होता है कि एक ही आईपी असाइन होती है डिवाइस को, तो वो ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती उस केस में। मतलब इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है तो ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती हमें। ब्रॉडकास्ट इसमें हो सकता है IPv4 में, IPv6 में नहीं हो सकता। कन्फिग्रेशन इसकी मैनुअल होती है और इसकी ऑटो होती है। हेडर जो होता है वो IPv4 का कॉम्प्लेक्स होता है, पर IPv6 का सिंप्लीफाइड है। तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, ये याद कर लेना। लास्ट वाले थोड़ा रटने वाला ही पार्ट है। और देख लेते हैं IPv6 और IPv4 लिखा कैसे जाता है। रिटन इन डेसिमल एंड सेपरेटेड बाय डॉट्स। तो डेसिमल में लिखा गया है ये, और सेपरेटेड बाय डॉट्स। डेसिमल मतलब 0 to 9 और सेपरेटेड बाय डॉट्स। रिटन इन हेक्साडेसिमल सेपरेटेड बाय कॉलन्स। हेक्साडेसिमल में क्या होता है 0 to 9 एंड A to A B C D E F तक होता है। ठीक है, तो 0 to 9 और A to F तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, और सेपरेटेड बाय कॉलन्स। सो ये था डिफरेंस IPv4 और IPv6 का। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक्ड इट।